हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 81 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था टीडीएस के बारे में। सेक्शन 194 क्यू के बारे में हमने सीखा था कि क्या होता है 194 सेक्शन क्यू, किन पर अप्लीकेबल होता है और कैसे हम उसको मार्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम सीखने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में, कि जब हम सेल करते हैं गुड्स को तो उस पर टीसीएस अप्लीकेबल होता है। तो किन लोगों को ये रिक्वायरमेंट होता है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, कब कलेक्ट करते हैं और पूरा इसका इंप्लीमेंट क्या होता है मार्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। टीसीएस क्या है सेल ऑफ गुड्स पर? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में। सबसे पहले लिखा हुआ है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मींस द सेलर कलेक्टेड टैक्स। मतलब जो सेल करता है वो टैक्स को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बायर, मतलब जो परचेज कर रहा होगा उनसे हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, मतलब जब हम रिसीव करेंगे पेमेंट को तो हम कलेक्ट करते हैं। फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड डिपोजिट इट विद द गवर्नमेंट, और फिर हम गवर्नमेंट को इसको डिपोजिट करवाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो अप्लीकेबल सेक्शन कौन सा है ये जिसके थ्रू हम टीसीएस को कलेक्ट करेंगे? तो सेक्शन है 2061H, इंट्रोड्यूस इन फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अप्लीकेबल हुआ था, एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था ये। व्हेन इज टीसीएस अप्लीकेबल, कब टीसीएस अप्लीकेबल होता है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टीसीएस इज अप्लीकेबल इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। मतलब ये सारे कंडीशन जो नीचे तीनों कंडीशन दिए गए हुए हैं, अगर ये मिलते हैं तभी टीसीएस आपको कलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है आपका यहाँ पर? सेलर, मतलब यहाँ पर सेलर्स की जो टर्नओवर है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मोर देन 10 करोड़, मतलब जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो टोटल सेल वैल्यू है गुड्स की वो 50 लाख या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तब अप्लीकेबल होगा। और जो बायर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? रेजिडेंस पर्सन होना चाहिए। ये एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए नहीं होता है टीसीएस आपका। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो टीसीएस किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है और जो सेल की वैल्यू, मतलब जो ट्रांजेक्शंस की वैल्यू है 50 लाख से ज्यादा होती है इन द फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में एप्लीकेबल होगा। और जो बायर होना चाहिए वो रेजिडेंस पर्सन होना चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखोगे कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा टीसीएस? 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब जितना भी ज्यादा होगा 50 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शंस, उस पर कितना डिडक्ट होगा? 0.1% डिडक्ट होगा। इफ द बायर डज नॉट प्रोवाइड पैन और आधार, टीसीएस अप्लीकेबल कितना होगा? 1% होगा। अगर बायर ने पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में कितना कटेगा आपका? 1% डिडक्ट होगा। कब कलेक्ट होता है टीसीएस? जब हम रिसीव करते हैं अमाउंट। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए सेलर की जो टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 12 करोड़ है, तो उस केस में एप्लीकेबल होगा। तो देखोगे यहाँ पर बायर परचेज गुड्स जिसकी वैल्यू कितनी है? 70 लाख है इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन 20 लाख, मतलब 70 लाख की वैल्यू थी तो किस पर एप्लीकेबल होता है टीसीएस? जो उसके ऊपर होती है वैल्यू। तो कितना ऊपर है? 20 लाख ऊपर है यहाँ पर, तो इस केस में कितना होगा? 20 लाख पर ही लगेगा आपका 0.1%। अगर उन्होंने पैन कार्ड दिया होगा तो, पैन कार्ड नहीं दिया होगा तो 1% डिडक्ट होगा, मतलब कलेक्ट होगा। कब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है? सर्विसेज पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। बायर आर गवर्नमेंट, मतलब अगर बायर गवर्नमेंट है तो उस केस में नहीं लगेगा आपका, नहीं टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और अगर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है तो उस केस में भी आपका ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब टीसीएस का प्रोसेस क्या होता है मार्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर, वो देख लेते हैं हम। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम जो पूरा इंप्लीमेंट करेंगे तो पूरा रिपोर्ट्स को भी देखेंगे और किस तरीके से रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं मार्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल्स को। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है? इसको स्कैप कर देना है, स्कैप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले जो स्टेप्स होता है क्या होता है, मुझे टीसीएस को इनेबल करना है। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? कंट्रोल रूम में जाना है। कंट्रोल रूम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक तो मास्टर्स में जाके जा सकते हैं। मास्टर्स में जाएंगे और उसके बाद मार्क्स सेटअप पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल रूम में जाकर देखोगे तो ये विंडो आ जाती है। या मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई थी। इसके लिए जो प्रेस करेंगे Ctrl+J+UI, आप यहीं से प्रेस कर सकते हैं Ctrl+J+UI और सर्च इन ऑल पे आएंगे। सेम विंडो आपकी यहाँ पर आ गई और आपको यहाँ पर करवाना है सर्च टीसीएस।
जैसे आपने टीसीएस यहाँ पर सर्च करवाया, एंटर कर देते हैं आप यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास पहला ही ऑप्शन आ रहा है कि टीसीएस को इनेबल करना चाहते हैं। यहाँ पर उसके साथ कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, देखोगे तो वाई के साथ OEP ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, टीसीएस किस पर अप्लीकेबल होगा, अमाउंट प्लस ऑल टैक्सेस पे, तो उसके लिए आप यहाँ पर वाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट प्लस जीएसटी पर कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर ओ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं केवल अमाउंट पे कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर ई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर वाई कर रहा हूँ। एन का मतलब होता है नो, कि आपको अप्लीकेबल नहीं करना है। जस्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे हमने टीडीएस में किया था सेम प्रोसेस है आपका यहाँ पर भी। यहाँ पर कैलकुलेट ओनली इफ कस्टमर सेल क्रॉस 50 लैक्स, मतलब क्या हुआ इसका कि कस्टमर की जो सेल है अगर क्रॉस होती है 50 लैक्स तो उस केस में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर मार्क सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है 50 लैक्स, बट अगर गवर्नमेंट चेंज करती है अमाउंट को तो आप यहाँ पर अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट फ्रॉम डेट, मतलब कब से कैलकुलेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये कब अप्लीकेबल हुआ था, कब से अप्लीकेबल हुआ था टीसीएस, 1 अक्टूबर 2020 से। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेट दे रखी है, बट अगर आप किसी और डेट से कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो परसेंटेज है, अगर पैन नंबर है कस्टमर के पास, मतलब पैन कार्ड है कस्टमर के पास, तो यहाँ पर कितना डिडक्ट होगा, मतलब कितना कलेक्ट करना है, 0.1%। तो भी मैं फिलहाल यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 0.1%। और अगर पैन कार्ड नहीं है कस्टमर के पास तो कितना परसेंट होगा, यहाँ पर 1% होगा। तो मैंने यहाँ पर 1% यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और इसको सेव करने के लिए क्या करना है, आपको एस्केप की प्रेस करना है, एस्केप की प्रेस करना है और सेव चेंजेस पर यस कर देना। यहाँ पर देखोगे मैंने ओके कर दिया है। आपको अगर कभी ऐसा दिखाए अपडेट रिक्वायर्ड प्लीज रन फाइल मेंटेनेंस वांट टू रन, तो आपको यहाँ पर रन कर देना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम नए ऑप्शन से इनेबल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में कर रखा है। अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप सेशन बाय सेशन देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं भी फाइल मेंटेनेंस को रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर यस कर दिया है, तो देखोगे यहाँ पर रन हो गई है फाइल मेंटेनेंस। इससे क्या होता है कि कोई एक तरीके से डेटा को रिफ्रेश करता है, पूरे कोई ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करते हैं और काम नहीं करता है तो फाइल मेंटेनेंस रन करने से वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो मैंने यहाँ पर रन कर दिया है और मैं भी फिलहाल स्कैप कर देता हूँ और मार्केट वे पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। फाइल मेंटेनेंस हमारी रन हो गई है। अब देखते हैं क्या ऑप्शंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम एक बार सेल बिल पर जाते हैं। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने ऑप्शंस को इनेबल कर दिया, टीसीएस वाले ऑप्शंस को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब चलते हैं, जो दूसरा स्टेप्स होता है वो हमें लेजर्स में डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर, आप चाहे लेजर लिस्ट में जाकर और लेजर पर डिफाइन कर सकते हैं टीसीएस को, मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आप सेल करते टाइम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल्ट एन प्रेस करा। यहाँ पर डेट एंटर करेंगे, कौन सी डेट में आप सेल बिल बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक नई पार्टी बना लेता हूँ फिलहाल, या मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई है आर के मोहन, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट एंटर कर देता हूँ। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे भी लेजर के अंदर मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करना है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ और इसे मुझे मॉडिफाई करना है। मैंने F3 से मॉडिफाई किया। अदर डिटेल्स में जाते हैं आप। यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑप्शन आता है टीसीएस ऑन सेल का। तो अभी यहाँ पर नो है, मुझे क्या कर देना है, इसे यस करना है। तो यस करने के लिए यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर देखोगे चार्ज, नो का मतलब कि अप्लीकेबल नहीं होगा इस पार्टी पर। ए का मतलब क्या करेगा, चार्ज कर देगा, आपसे पूछेगा नहीं। बी का मतलब क्या होता है, पहले आस्क करेगा फिर चार्ज करेगा अगर आप उसे यस करेंगे तो। सी का मतलब क्या होता है, ऑटो चेक एंड चार्ज, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को ये चेक करेगा कि जो आपने 50 लैक्स वहां पर डिफाइन कर रखा है, अगर उस लिमिट को क्रॉस करेगा तभी आपका टीसीएस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ऑटो चेक, और उसके बाद आस्क करेगा आपसे कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं करना है। एक चीज मैं आपको सभी को बता दूं, जो टीसीएस होता है वो सेल के टाइम पे लगता है, यानी अगर हम सेल बिल बनाएंगे तो उस केस में हमें कलेक्ट करना है टीसीएस को। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बिल लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बिल बनाऊँ, मैं 2 रुपए का भी बिल बनाऊँ या 10 रुपए का बिल बनाऊँ या 50 लाख का बिल बनाऊँ, तब भी मुझसे पूछे। तो उस केस में मैंने यहाँ पर आस्क चार्ज करवा दिया है, बट अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं भी वो भी बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ, कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया मैंने इसे। अब मैं चल रहा हूँ बिल बनाने। यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर कोई भी आइटम ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 10 ले लिया है। रेट हमने यहाँ पर मान के चलिए 50,000 या 5,000 डाल देते हैं, 50,000 डाल दिया मैंने। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये लॉस का दिखा रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ
यस, आगे बढ़ना है, मुझे कंटिन्यू करना है और इसे टाइप की करवा के सेव कर देंगे। अभी देखोगे यहाँ पर 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, ये कितना है हमारा 5 लाख ही दिखा रहा है यहाँ पर, बट हमने वहां पर आस्क करवा रखा है कि मुझसे पूछे काटना है या नहीं काटना है, मतलब कलेक्ट करना है टीसीएस या नहीं कलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, इसे टाइप की प्रेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पर सेव बिल कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पर दिखा रहा है क्या, पैन नंबर फाउंड 0.1%, मतलब हमने इस लेजर्स के अंदर पैन नंबर एंटर कर रखा है, इसी वजह से यहाँ पर 0.1 कलेक्ट कर रहे हैं हम। कितना 0.1%, मतलब कितना हुआ अमाउंट 560 रुपए हुआ। वांट टू चार्ज टीसीएस, क्या आप चार्ज करना चाहते हैं टीसीएस को? अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी ये किस पे कैलकुलेट कर रहा है, पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहा है, बट आप चाहते हैं कि किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप वो भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे जैसे मैंने चेंज पर एंटर किया तो यहाँ पर क्या दिखाता है, पैन नंबर दिया हुआ है कस्टमर ने, तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसी वजह से 0.1% कलेक्ट हो रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कितना होता, 1% होता अगर कस्टमर ने पैन नंबर नहीं दिया होता। तो जैसे हमने टीडीएस में किया था, टीडीएस वाले सेशंस में, उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो आप यहाँ पर चाहें आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं कि किस अमाउंट पर आपको कैलकुलेट करवाना है, तो अपने अनुसार यहाँ पर अमाउंट भी डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे किसी और अमाउंट पर कैलकुलेट करवाना है तो आप यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यही ले रहा हूँ और एंटर करके मैं इसे कर देता हूँ सेव। यहाँ पर एंटर कर देना है, एंटर कर देना है, उसे कर देना है सेव। यहाँ पर जैसे सेव कर देंगे आप यहाँ पर कंट्रोल W के साथ, मैंने यहाँ पर। अगर आप प्रीव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखाएगा। अब यहाँ पर जो होता है आपका टीसीएस के लिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपको शो करे तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिल फॉर्मेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, अभी फिलहाल मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। बट अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं इसके लिए भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की। मैं भी फिलहाल बैक कर देता हूँ, इसे स्केप कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ यहाँ पर मैं। अब मैं मान के चलिए एक बिल और बना देता हूँ जिसके पास पैन नंबर नहीं है। मैं यहाँ पर ऑल्ट एन प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ऑल्ट सी से मैंने एक लेजर्स और बना लेते हैं, F2 से मैं एक लेजर्स और बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस किया है, डेटर्स के अंदर यहाँ पर जाते हैं और PK मोहन करके मैंने एक पार्टी बना लेते हैं। मोहन यहाँ पर ले लिया हमने, किसके अंदर, डेटर्स के अंदर मैंने यहाँ पर बना देते हैं। और यहाँ पर कोई भी मैं पेन नंबर वगैरह नहीं एंटर कर रहा हूँ, जस्ट कंट्रोल W से मैंने यहाँ पर सेव किया है। और इसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो F3 प्रेस कर देता हूँ, अदर डिटेल्स में जाते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको आस्क करवा देते हैं, आस्क करवा देते हैं यहाँ पर ताकि ये मुझसे पूछे। और मैं इसे कर देता हूँ सेव, यहाँ पर कंट्रोल W के साथ सेव कर देते हैं। बट आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तो आप तो वहाँ पर ले सकते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है। आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मुझे चाहिए कि ऑटो चेक करना है, आप चेक करें और चार्ज कर दें तो आप यहाँ पर C वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या करा था, यहाँ पर B ले लेता हूँ क्योंकि मैं आस्क करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर B सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। आई थिंक सेव नहीं हुआ, मैं इसे दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पर हाँ सेव हो गया था। अब PK मोहन को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर देते हैं यहाँ पर एंटर। कोई भी आइटम्स मैं यहाँ पर मान के चलिए ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं, 400 रुपये हो रहा है। जस्ट एंटर कर देता हूँ मैं, उसे टाइप करवा के सेव कर देता हूँ। सेव बिल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखोगे अभी भी मुझसे पूछ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर आस्क करवा रखा था कि मुझसे पूछे वो। तो यहाँ पर देखोगे पैन नंबर फाउंड नहीं हुआ है तो कितना परसेंट कट रहा है, यहाँ पर कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, यहाँ पर 1% चार्ज हो रहा है। अगर पैन नंबर होता तो 0.1% चार्ज करता। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे यस कर देते हैं और इसे मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव कर दिया, प्रीव्यू करना चाहें तो आप F की का यूज कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब मुझे देखनी है मान के चलिए रिपोर्ट इसकी, आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेजर लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं कि TCS ऑन सेल, मेरे पास TCS कितना है टोटल जो कि मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कितना है TCS, हमने कितना कलेक्ट किया है। यहाँ पर टोटल जो कलेक्ट किया है 564 रुपये 48 पैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप अगर इसको डेबिट क्रेडिट मोड में देखना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में भी सीखा था। इसके लिए आप यहाँ पर F8 का यूज करेंगे, क्या F8, तो आप देखोगे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड पे भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ बैक। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी देखना चाहें तो आप यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे और इस तरीके से देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, बैक कर देता हूँ। और आप चाहें तो बिल देखना चाहें लेजर्स के, यहाँ पर मैंने PK मोहन की पार्टी बनाई थी तो यहाँ पर भी देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको F8 प्रेस करेंगे तो उसी तरीके से आपको दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर F8 प्रेस कर दिया, फिर जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाएगा डेबिट क्रेडिट मोड पे। अब हम बात कर लेते हैं, इसको बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं। अब मान के चलिए मुझे इसकी रिटर्न को जनरेट करना है, मुझे इसकी रिटर्न निकालनी है। तो रिटर्न कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए आप जाते हैं GST के अंदर,
उसके बाद देखोगे यहाँ पर टीडीएस एंड टीसीएस रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे। आप टीसीएस के रिटर्न निकालने से पहले आपको यहाँ पर जो कलेक्टर होते हैं उनकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिल कर रखा है पूरी डिटेल्स, आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। डिडक्टर का मतलब कलेक्टर्स का पूरा एड्रेस क्या है, यहाँ पर डेजिग्नेशंस क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। प्रोप्राइटर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर फिल कर रखा है, अगर आपने नहीं फिल कर रखा है तो वो फिल कर सकते हैं। जो भी चार्ज कर रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। मैं इसे बैक कर देता हूँ। दोबारा से देखो कहाँ पर गए थे, जीएसटी में जाते हैं और उसके बाद टीसीएस एंड टीडीएस रिपोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आता है कौन सा, फॉर्म 27EQ टीसीएस का। आप जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पर तो क्या दिखा रहा है, टीसीएस ऑन सेल देखना है या टीसीएस ऑन परचेज। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, किस पे किया था हमने, सेल पे किया था। टीसीएस वैसे सेल पर ही लगता है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। कौन सा क्वार्टर होगा, क्योंकि हमने जो बिल बनाया था वो बिल बनाया था 31 मार्च में, तो इट मीन्स ये कौन सा क्वार्टर हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर पूरी डिटेल्स को एंटर कर देना है आपको और आप यहाँ पर व्यू करवा लेंगे। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली ई रिटर्न जनरेट करने के लिए तो यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सेल में चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, जीयूआई में करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं व्यू करना चाहता हूँ तो मैंने व्यू पर यहाँ पर क्लिक किया तो देखोगे यहाँ पर फॉर्म नंबर 27EQ दिखा रहा है आपको। सी सेक्शन 206C आपको यहाँ पर दिखा रहा है पूरा। तो यहाँ पर नीचे जाओगे पूरी कंपनी की डिटेल दिखा रही है आपकी। उसके साथ साथ यहाँ पर जितना आपने टीचर्स कलेक्ट किया होगा उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखा रहा है, कितना % कलेक्ट किया है आपने, किसके पास पैन नंबर था, किसके पास पैन नंबर नहीं था, उसके हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है। फुल नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा आपका यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स। और आप इसे चाहें तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें इसको जीयूआई में व्यू कर सकते हैं, जैसे आप अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा यहाँ पर मुझे जीयूआई में व्यू करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखोगे पूरा का पूरा दिखा रहा है, यहाँ पर 3 पेज के अंदर दिखा रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं पेज को अपने अनुसार। तो इस तरीके से आप जो है रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल कर देता हूँ बैक यहाँ पर। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो या कुछ और चीजें जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पूरा ओवरव्यू सीखा हमने किसका, टीसीएस का, कि कितना % लगता है, कौन लोग टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा। उसके साथ साथ हमने सीखा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है टीसीएस का इम्प्लीमेंटेशन मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके साथ हमने सीखा कि किस तरीके से रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं आप, और किस तरीके से रिटर्न फाइल आप जनरेट कर सकते हैं टीसीएस का मार्क सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।